ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के संबंध में वेद के विचार। वेद हमारे जीवन का आधार है। वेद में मनुष्य जीवन के कल्याण, सद्मार्ग और सत्य के उपदेश की बात कही गई है, जिससे कि मनुष्य का जीवन सौम्य और मधुर और आनंद युक्त हो। वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेद को संसार का मार्गदर्शन ग्रंथ भी कहा जाता है। अतः हम वेद के मार्ग पर चलकर दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहना है। वेद का मंत्र कहता है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनुभिर्व्रसेमहि देवहितं यदायुः। अर्थात हम विद्वान पुरुषों के साथ रहकर सुंदर शब्द सुने, सत्य देखें और परमात्मा की उपासना करें, ताकि हमारी आयु लंबी हो। हम असत्य भाषण न करें, झूठी प्रशंसा न सुने, खोटा न देखें और कुविचार की ओर हमारी प्रवृत्ति न हो। परमात्मा ने यह मानव शरीर क्यों बनाया? इसलिए कि हम देवताओं के समान जीवन जीते हुए दीर्घ आयु प्राप्त करें। ब्रह्मा ने सभी जीवों की आयु निर्धारित कर दी है। मनुष्य के लिए सामान्यतः 100 वर्ष की आयु प्रदान की है। यह मनुष्य के अपने हाथों में है कि वह इस जीवन को सुख समृद्धि को भरकर दैवी आचरण करते हुए 100 वर्ष से अधिक बढ़ा ले, या फिर अपने दुराचार में फंसकर मानसिक व शारीरिक रोगों के द्वारा उसे जल्दी से ही नष्ट कर दे। दैवी आपदाओं और दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु की बात अलग है। मानव शरीर में दुर्गुणों, दुराचरणों और दुष्प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित होने की स्वाभाविक लालसा रहती है। कुविचार और कुसंस्कार अपनी मायावी चमक दमक से भ्रमित करके अपने जाल में फंसाते हैं। तरह तरह के आकर्षक मादक, मोहक, लुभाने और प्रलोभन हमारी इंद्रियों को ठगते हैं और कुमारगामी बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, जैसे कहीं कोई अभद्र गाना आदि बज रहा हो तो हमें एकदम याद हो जाता है, या छोटे छोटे बच्चे भी उसको गाने लगते हैं। लेकिन यदि हम वेद के मंत्र को या किसी के प्रवचन को याद करने की कोशिश करें तो हमें आसानी से याद नहीं होता है। इसका कारण है कि अनियंत्रित इंद्रियां अपनी स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके इतनी स्वेच्छाचारी एवं चटोरी हो जाती हैं कि वे स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उपस्थित कर देती हैं। इंद्रियों का नियंत्रण स्वर्ग का द्वार है। यही ईश्वर की सच्ची उपासना है। इसी से जीवन में सुख, शांति और उल्लास का वातावरण बनता है। इंद्रियों की उस श्रृंखलता से सर्वत्र अशांति और अंधकार छा जाता है, तब मनुष्य नरकवासी बन जाता है। मनुष्य को हर समय आत्म संयम तथा इंद्रिय निग्रह को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। हम अपने कानों से सदा भद्र अच्छी बातों को ही सुने, जो उचित है, कल्याणकारी है, ऐसे विचारों को ही स्वीकार करें। नेत्रों से भी अच्छी शुभ वस्तुओं को ही देखें। अनुचित बातों को कभी न सुने और उन पर ध्यान भी न दें। कामुक दृष्टि तथा ऐसे दृश्यों के अश्लील चेतन से अपना सर्वनाश न करें। हमारे हाथ है, शरीर के प्रत्येक अंग केवल अच्छे परोपकार एवं परमार्थ के कार्य ही करें। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी भी कोई अनुचित कार्य न करें। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। इससे भी अंग प्रत्यंग स्वस्थ एवं पुष्ट होते हैं तथा शरीर बलवान, ओजस्वी, तेजस्वी बनता है। इस प्रकार मनुष्य दीर्घ आयु तक जीवित रहकर संसार में उपकार के कार्य करता रहता है। परमपिता परमात्मा ने जन्म के समय हमें जो मनोवृत्तियां दी हैं, वे सब अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। उनको उचित रीति से प्रयोग में लाने से हम सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भगवान हमें अपनी इंद्रियों को बस में करने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन को अच्छे वेद मार्ग पर चलाएं और दुष्प्रवृत्तियों से बचें और मधुर वाणी बोलें। क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बुरी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते, श्रेष्ठता की पूजा करते हैं एवं असत तत्वों को निकालकर बाहर भगा देते हैं,
और जिनका ज्ञान सात्विक है वही आप पुरुष कहे जाते हैं। वेद के मंत्र में कहा गया है, एवात इंद्रो चथमहेम श्रवस्या न त्वना वाजयंता अस्याम तत्साप्त आश्राण ननमो बधर देवस्य पीयो। इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन के केवल भौतिकवादी मार्ग में ही विश्वास करते हैं। वे परम लक्ष्य की ओर ध्यान ही नहीं देते और वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं और हमेशा दुख उठाते हैं। इसलिए हमें सदैव वेद मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, जिससे कि ऋषियों की परंपरा वाले लोग सदाचारी जीवन जिएं। तभी दुष्प्रवृत्तियों को खत्म किया जा सकता है। वैदिक पथ ही कल्याण का मार्ग है और कोई नहीं। इसलिए वेदों की शिक्षा को धारण करें, वेद के आदेशों का पालन करें और अपने जीवन को वेद की आज्ञाओं के अनुसार आगे बढ़ाएं। इसी से हमारा जीवन श्रेष्ठ और उत्तम बनेगा। ओम शांति।